एक चीज़ और मैं इसी से जुड़ा आपसे जानना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि आईबी बहुत लंबे वक्त तक ब्रिटिशर्स को रिपोर्ट करती रही, 68 तक। क्या गुमनामी बाबा का जो ये पूरा मूवमेंट था, क्या ये आईबी को नहीं पता था? बिल्कुल, आईबी फॉलो नहीं कर पा रही थी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसका आंसर यही है कि हमने ये नोट किया कि भारत में जब भी कोई उल्टी सीधी खबर उड़ती थी कि सुभाष बोस जीवित हैं, आईबी उसको ट्रैक करती थी। लेकिन कमाल की बात है कि इतना बड़ा केस जो कोर्ट में चला गया, जिसको लेके कोर्ट में एक नहीं 2 फेवरेबल जजमेंट आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उस केस के बारे में आईबी कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, मैं उसको मानने को तैयार नहीं है। जबकि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के बारे में खबरें सुभाष बोस के बारे में आ रही हैं, तो वही इंटेलिजेंस ब्यूरो जब सुभाष बोस को लेकर के उलूल जुलूल खबरें उड़ती थी वो उसको ट्रैक करती थी। लेकिन गुमनामी बाबा को के बारे में वो कहते हैं हमारे पास में कागज़ नहीं है। उसका डिडक्शन मैं ये निकालता हूँ कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनके पास में रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर 2014 के बाद से। आप तो 2002 से या 2000 से लगातार लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर बातें बहुत हुई हैं और हमने प्रतीकात्मक तौर पर बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पर देखी भी हैं। क्या आपको लगता है कि जो मांग आप लोगों की अब तक उठती रही है वो मांग पूरी हो चुकी है, पार्शियल मांग पूरी हो चुकी है? किस तरीके से आप देखेंगे 2014 के बाद नेताजी के पक्ष में उठती आवाज़ों? देखिए, पहले प्रतीकमा के जहाँ तक आप बात कर रहे हो उसमें से कम एक काम मैं उनका व्याख्या उसका मैं आपको बोलूँगा कि ये जो मूर्ति लगने वाली बात जो हो रही है कि हमारे इंडिया गेट में सुभाष बोस की मूर्ति लगी, ये नेताजी को इससे बड़ी इज्जत पूरे सन 47 के बाद नहीं मिली है। तो इस मामले में तो मोदी जी के हम लोग नमन करेंगे, ये काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन उसके अलावा जो हमारी मेन डिमांड कि उनकी फाइलें पूरी खुलें और ये पूरा मुद्दा उनकी डेथ का है जो रिजॉल्व होना चाहिए, वहाँ पे सरकार से हम लोग खुश नहीं है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हमने आपको संसद के सवाल जवाब दिखाए जिसमें सरकारों ने माना कि देखिए साहब हम तो सारी जो फाइलें हैं सरकार का स्टेटमेंट जो पार्लियामेंट में बार बार आ रहा है कि हम लोगों ने सारी फाइलें पब्लिक कर दी हैं, वो कथन झूठा है। इंटेलिजेंस की एक भी फाइल पब्लिक नहीं की उन्होंने आज तक कभी। तो ये सरकार का बोलना कि हमने सारी फाइल पब्लिक कर दी है, ये कथन ठीक नहीं है, ये कथन गलत है। ठीक है, केवल इंटेलिजेंस की फाइल अभी तक नहीं खुली है? देखिए, हमने जब से शुरुआत में जब हम इनके पास ये मुद्दा लेके गए सरकार के पास में, तो हमने जो पहली बात उनसे की थी कि इंटेलिजेंस की फाइल से पब्लिक करेंगे, तो उन्होंने वो नहीं करी है। ठीक है, क्यों आप चाहते हैं कि इंटेलिजेंस की फाइल भी ओपन होनी चाहिए? और इसी से जुड़ा एक और सवाल वो ये कि क्या इंटेलिजेंस से जुड़ी जो बाकी अलग अलग मसलों की फाइल हैं, क्या वो भी ओपन हुई हैं? क्या वो ओपन होनी चाहिए? क्या उसके पीछे की दिक्कतें होती हैं कि सरकारें बचती हैं? नहीं, वो दोनों पहलू दर्शकों को पता होने चाहिए। वो एक अलग चीज़ है कि ऑफकोर्स कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके इंटेलिजेंस के ऑपरेशन उसके एक्सपोज। क्यों नहीं चाहती? नहीं, वो देखिए इंटेलिजेंस का काम खराब डिस्टर्ब होता है। अगर एक एजेंसीज काम करती हैं और अपने उनका काम जो होता है छुप करके होता है, वो पर्दे के सामने नहीं होता। तो क्यों आप चाहते हैं कि जो काम छुपकर होता है, जिन कामों से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में हो वो बचती है, वो काम मौजूदा सरकार? मैं सब सच्चाई की खोज कर रहा हूँ। अब हमें ये साफ दिखाई, फॉर एग्जांपल आपने मुझसे बात की गुमनामी बाबा के बारे में, हमें वहाँ पे जो तथ्य सामने हैं जब हम वो देखते हैं तो हमको दिखाई देता है कि उस आदमी के आसपास इंटेलिजेंस का पहरा भी है या वहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग भी हैं।